Madam, dear students, today we have to start chapter number 4 and the chapter name is MS Access Table. MS Access में जो टेबल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. MS Access में टेबल में ही हम हमारा डेटा लिखते हैं. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन क्रिएट अ डेटाबेस, डिफाइन टेबल, डेटा टाइप, प्राइमरी की, क्रिएट टेबल बाय डिज़ाइन व्यू, एडिंग प्राइमरी की, insert records, delete record, insert row and columns, other table functionality. ये सब हम MS Access टेबल में पढ़ेंगे. Introduction. In the previous chapter we learn about the database system and also see how to create simple database in MS Access. हमने प्रीवियस चैप्टर में डेटाबेस जो है वो डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, देन ये पढ़ा है कि उसके सिस्टम क्या होते हैं. बट इट इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट डेटाबेस. वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट लाइक टेबल्स. डेटाबेस क्रिएट करना ही इनफ नहीं होता. टेबल्स के एवरी ऑब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है, जैसे कि फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, टेबल्स एट्सेट्रा जो इसके ऑब्जेक्ट्स थे. In this chapter we are going to consider one of the object of database system known as table. तो इसमें हम एक डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो है टेबल. व्हाट इज टेबल? तो टेबल क्या है? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. ये आपने एक्सेल में भी पढ़ा, इसमें भी MS Access चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं कि टेबल क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. A table is a database object that you are used to store data about a particular subject such as employees or product. टेबल में क्या होता है? टेबल इज़ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट. डाटाबेस ऑब्जेक्ट है टेबल. तो उसमें क्या होते हैं? डाटा स्टोर करके रखते हैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे कि एम्प्लॉय हो, प्रोडक्ट हो आपके, उसका डेटा उसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं. अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. ईच record contains data about one instance of the table subject. टेबल क्या कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड. टेबल में क्या हम लिखते हैं? रिकॉर्ड्स या फिर किसी के बारे में रिकॉर्ड्स. ईच रिकॉर्ड कंटेन्स डेटा अबाउट वन इंस्टेंस ऑफ द टेबल सब्जेक्ट. एग्जाम्पल में हम एक सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय. अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो commonly called a row or an instance. Each field contains data about one aspect of the table subject. रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? रो, और एक मतलब उसमें जो हम फिलअप करते हैं उसको बोलते हैं एक रिकॉर्ड. Then the each field contains data about one aspect of the table subject such as first name और email address. जो टेबल बनाते हैं उसमें पहले हम क्या लिखते हैं? फॉर एग्जांपल कि हम एक किसी का नेम, फर्स्ट नेम और इसका ईमेल एड्रेस. अ फील्ड इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड अ कॉलम और एन एट्रीब्यूट. जो फील्ड है जिसमें हम लिखते हैं उसको एक क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा टाइप. एवरी फील्ड हैज़ अ डेटा टाइप. अ फील्ड्स डेटा टाइप indicate the kind of data that the field store, such as large amount of text or attached file. Each field has data type. एक फील्ड मतलब जैसे कि टेबल है, टेबल में जो स्पेस है उसको फील्ड बोलेंगे. सब इसमें डेटा टाइप होता है और वो इंडिकेट करता है, इस तरह का डाटा इंडिकेट करता है जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है या फिर कोई फाइल अटैच है. इस तरह का डाटा टाइप उसमें हम लोग फिलअप करते हैं. अ डेटा टाइप इज़ अ फील्ड property but it differs from others field properties as follows. किस तरह की होती है डेटा फील्ड वो यहाँ पे देखेंगे. यू सेट अ फील्ड्स डेटा टाइप इन द टेबल डिज़ाइन ग्रिड, नॉट इन द फील्ड प्रॉपर्टीज, एंड अ फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट अदर प्रॉपर्टीज द फील्ड हैज़. जो आप फील्ड्स में डेटा टाइप सेट करते हैं उसके बाद आप
जो टेबल डिज़ाइन ग्रिड में, तो नॉट इन द फील्ड प्रॉपर्टीज़ एंड अ फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन, तो आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन नहीं करता। तो वो दूसरी तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी किस तरह से है कि यू मस्ट सेट फील्ड डेटा टाइप व्हेन यू क्रिएट द फील्ड, जब आप फील्ड क्रिएट करते हैं तभी आप उसको जो फील्ड डेटा टाइप को सेट कर सकेंगे, कर लीजिए। There are many kinds of data type available which are related to the different input type like text, numbers, auto numbers, etc. Different kinds के data type available है जो related to the different input, जो हम लोग input लिखते हैं, numbers लिखते हैं, text लिखते हैं, उससे related होते हैं। The list of different data types are given below with the detail. उसकी list है data type की। First is the attachment. Files such as digital photos, multiple files can be attached per record. This data type is not available in earlier version of SS. जैसे कि फाइल है, डिजिटल फोटोज़ है, इस तरह से जो मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड, इस तरह से मल्टीपल फाइल्स जो है आप अटैच करके रख सकते हैं एवरी रिकॉर्ड को, जैसे कि फाइल या फिर फोटोज़। एंड दिस डाटा टाइप इज़ नॉट अवेलेबल इन अर्लियर वर्जन, जो अभी के वर्जन में ये डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है, ऐसा अटैचमेंट आप करके रख सकते हैं। ऑटो नंबर, नंबर्स दैट आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच रिकॉर्ड, जो हर एक रिकॉर्ड में नंबर्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, ऐसे आप ऐसा आप डाटा टाइप करके रख सकते हैं। देन करेंसी, मैनेटरी वैल्यूज, देन डेट एंड टाइम्स, एंड देन हाइपरलिंक सच एज ईमेल एड्रेस भी लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं, कुछ मैंडेटरी वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके डिफरेंट डाटा टाइप्स हो गए हैं। नंबर 6, मेमो, लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट दैट यूज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट के लॉन्ग ब्लॉक्स है वो उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और टिपिकल यूज़ ऑफ मेमो फील्ड वुड बी डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और जो टिपिकल यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि डिटेल में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर, न्यूमरिक वैल्यूज सच एज डिस्टेंसेस, नोट दैट देयर इज अ सेपरेट डेटा टाइप फॉर करेंसी। न्यूमरिक वैल्यूज़ जो नंबर वैल्यू रहती है वो जैसे 4, 5, 6, 1, 2, 3, ये जो न्यूमरिकल वैल्यू है, जैसे कि डिस्टेंस है, वो देयर आर सेपरेट डेटा टाइप फॉर द करेंसी, उसके लिए सेपरेट डेटा टाइप होता है। OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना के रख सकते हैं। देन टेक्स्ट, शॉर्ट अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज सच एज लास्ट नेम और स्ट्रीट एड्रेस, आप टेक्स्ट में शॉर्ट अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि आपका लास्ट नेम, सरनेम और आपका स्ट्रीट एड्रेस, ये भी आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एस और नो, बुलियन वैल्यूज, एस और नो में भी आप लिख सकते हैं। इसलिए इस तरह से आप जो आपका टेबल है डिफरेंट डेटा टाइप से कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइमरी की या ब्रेन बूस्टर में है। टेक्स्ट में क्या होता है, यूज़ ऑफ टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर 255 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप मिनिमम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, 255। अगर उसमें नंबर भी ऐड हुए तो नंबर और टेक्स्ट मिला के 255 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। मेमो में, मेमो इज़ यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, स्टोर्स अप टू 65 to 536 कैरेक्टर, कितने हो सकते हैं, 65 या फिर इससे लेकर 536 कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हैं। You cannot sort a memo field, however they are searchable. आप सर्च करेंगे तो उसमें मेमो फील्ड दिखाई नहीं देता है। पहले लिखेंगे हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का जो सिंबल है ये इस तरह से होता है, ये है प्राइमरी की। अ प्राइमरी की इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी की को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कीवर्ड। Is a key in relational database that is unique for each record. ये जो की है रिलेशनल डेटाबेस में एक यूनिक होता है, यूनिक फॉर ईच, हर रिकॉर्ड के लिए ये यूनिक होता है।
It is unique identifier such as a driver license number, telephone number, including area code और vehicle identification number VIN। यूनिक आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, या टेलीफोन नंबर होता है एरिया कोड के साथ, फिर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये सब होते हैं हमारे यूनिक आइडेंटिफायर। In relational database must always have one and only one primary key। रिलेशनल डेटाबेस में ओनली वन एंड ओनली प्राइमरी की होती है, वन ही। प्राइमरी कीज टिपिकली अपीयर एज कॉलम इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल। प्राइमरी की कहाँ पे होती है, जैसे कॉलम, रिलेशनल डेटाबेस टेबल में कॉलम में होती है। हाउ टू क्रिएट टेबल। In design view, you first create the table structure, then switch to datasheet view to enter data। पहले in design view पहले आपको क्या करना है, टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है एंड उसके बाद डेटा शीट उसमें एंटर करनी है। तो पहले किस तरह से करेंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। पहले क्रिएट टैब में जाएंगे, जैसे कि ये सेकेंड ऑप्शन होता है, क्रिएट में जाएंगे। इन द टेबल ग्रुप, फिर वहाँ से जाएंगे टेबल ग्रुप, क्लिक टेबल डिज़ाइन, फिर उसमें क्रिएट में जाएंगे, फिर टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद फॉर ईच फील्ड इन योर टेबल टाइप अ नेम इन द फील्ड नेम कॉलम एंड देन सिलेक्ट अ डेटा टाइप फ्रॉम द डेटा टाइप लिस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे किया क्लिक, उसके बाद आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर आप मेरे को उसमें क्या करना है, इस तरह से आपका टेबल हो गया रेडी। यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑप्शन, टेबल 1 में आएगा आपका फील्ड नेम। तो यहाँ पे आपको फील्ड नेम टाइप करना है ये कॉलम में। फिर दूसरे इसमें आएगा आपका डाटा टाइप लिस्ट। इफ़ यू वांट यू कैन टाइप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फील्ड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। The description is then displayed on the status bar and when the cursor is located in that field in a datasheet view। आप यहाँ पे डेटा इंटर करेंगे तो आपका जो ये डेटा कहाँ पे दिखेगा, इन स्टेटस बार में दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपना डेटा लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका ये रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू एडेड ऑल ऑफ योर फील्ड, सेव द टेबल बाय यूजिंग Ctrl+S। आपने पूरा डाटा फिल कर दिया, फिलअप हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी टेबल को सेव करना है। तो आप कौन सा बटन यूज़ करेंगे, Ctrl+S, या फिर ऑन द फाइल टैब क्लिक सेव। तो Ctrl+S करने के बाद ये इस तरह का टेबल आपके सामने आएगा। फिर यहाँ पे आपको उसका जो भी आपने इस टेबल को नेम दिया है वो यहाँ पे करना है, लिखना है, और उसके बाद आपको ओके करना है। तो आपका जो टेबल है ये आपका सेव हो जाएगा। और दूसरा क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्लिक सेव। तो ये सब आपने इस तरह से किया, टेबल बनाया, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल। ये बनने के बाद आप जाएंगे फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब में सेव का ऑप्शन है, वहाँ से यू कैन बिगिन टाइपिंग data in the table at any time by switching the datasheet view and clicking the first empty cell। फिर आपको क्या करना है, जब भी आपको ये ओपन करना है तो आप फिर इसमें जा सकते हैं। आपका नेम तो दिया हुआ है, फिर आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट करना है, ऐड करना है, जो भी आपको इसमें करेक्शन करना है बाद में आप कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट प्राइमरी की इन टेबल। प्राइमरी की किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। आपने टेबल बनाया है, अब प्राइमरी की इंसर्ट करना सीखेंगे। प्राइमरी की प्रोटेक्ट द टेबल बाय डुप्लीकेशन। अगर आप डुप्लीकेट टेबल बना रहे हैं तो उसके से प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड प्राइमरी की इन योर टेबल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। अब आपको प्राइमरी की ऐड करनी है उस टेबल में, तो आपको किस तरह से करनी है, ईच टेबल कंटेन्स एटलीस्ट 1 प्राइमरी की। हर एक टेबल को जो है 1 प्राइमरी की होनी चाहिए। इफ़ यू डिड नॉट डिफाइन दैट, इट कंसिडर बाय इट्स ओन विथ एडिंग 1 एक्स्ट्रा फील्ड इन योर टेबल नेम ID। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते तो एक दूसरा एक्स्ट्रा फील्ड बनाइए, वहाँ पे ID दीजिए।
पहले क्या करेंगे आप, ओपन द डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल। पहले जो आपने डिज़ाइन बनाया था वो ओपन करना है। राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट इट। जहाँ पे आपको प्राइमरी की लगानी है। पहले तो आपका क्या कौन सा था टेबल, स्टूडेंट था, तो हमने स्टूडेंट ओपन किया। उसके बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये इस तरह का आपके ऊपर एक मेनू आएगा। देन आपको क्या करना है, इस मेनू पे लिखा होगा प्राइमरी की, तो आपको इस पे क्लिक करना है। Select primary key option from the given menu. You can see that your primary key is added to your table design. फिर आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके टेबल डिज़ाइन में प्राइमरी की जो है वो ऐड हो गई है। हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल। रिकॉर्ड में टेबल में रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट करेंगे। ओपन द टेबल वेयर यू वांट टू ऐड डेटा। आपने कौन सा टेबल बनाया था, स्टूडेंट, तो उसको अपने को ओपन करना है। देन सिलेक्ट द फर्स्ट ब्लैंक सेल एंड ऐड द डेटा ओवर देयर। फिर आप क्या कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट सेल में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना जो भी डेटा आपको फिल करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। देन सिलेक्ट द सेल वन बाय वन एंड ऐड द रिलेटेड डेटा इन ईच फील्ड। फिर आप इस डेटा वन बाय वन सेल में जाके आप अपना डाटा इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से आप फिलअप किया, इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। एट लास्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। लास्ट में आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है एंड सेव द टेबल बाय यूजिंग Ctrl+S की। आप सेव से भी कर सकते हैं सेव, या फिर Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। उससे सेव करने के बाद देखिए इस तरह से टेबल आएगा, यहाँ पे नेम एंड ओके। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। तो आप टेबल में इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड जो है इसमें फिलअप कर सकते हैं। देन हाउ टू इंसर्ट न्यू फील्ड टू द टेबल। टेबल में न्यू फील्ड ऐड करना है, वो किस तरह से करेंगे। सिलेक्ट द टेबल नेम एंड राइट क्लिक ऑन इट। आप पहले तो टेबल नेम दिया था, वो टेबल नेम से साथ राइट टेबल ओपन करेंगे। फिर टेबल ओपन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिज़ाइन व्यू ऑप्शन फ्रॉम द गिवन मेनू। राइट क्लिक करने के बाद उसमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू, जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन होता है उसको आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द रो वेयर यू वांट टू ऐड द न्यू फील्ड। फिर आपको उस रो को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको न्यू फील्ड जो है चाहिए, ऐड करनी है। Then click on the insert row option from the tool given on design tab. सपोज ये वाली रो सिलेक्ट की है, फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट रो। फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट रो में जाना है, राइट क्लिक करना है। ये वाला करने के बाद आपने राइट क्लिक किया तो ये वाला मेनू ओपन हो जाएगा। ये मेनू ओपन होने के बाद आप में इंसर्ट रो में जाना है। नाउ वन न्यू ब्लैंक रो विल बी डिस्प्ले टू इट। फिर एक यहाँ पे देखिए न्यू ब्लैंक रो यहाँ पे जो है इंसर्ट हो गई है। ऐड द नेम ऑफ न्यू फील्ड विथ रिलेटेड डेटा टाइप। फिर आप में न्यू फील्ड का नेम जो है वहाँ पे देना है जो डेटा टाइप से रिलेटेड हो सकता है। टेबल में न्यू फील्ड इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको टेबल ओपन करना है। जो टेबल में आपने ये रो इंसर्ट करना है वो टेबल ओपन करना है। उसके बाद इस टेबल पे जाके आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेनू आएगा। मेनू में आएगा डिज़ाइन व्यू, उसको क्लिक करेंगे आप। मेनू में डिज़ाइन व्यू क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो उस रो को क्लिक करना है जहाँ से आपको न्यू रो चाहिए, उसको क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद फिर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक मेनू आएगा, उसमें आपको करना है इंसर्ट ब्लैंक रो, न्यू ब्लैंक रो, आपको ये ऑप्शन करना है। तो वो आप क्लिक करेंगे तो आपके जो टेबल में है तो न्यू रो वहाँ पे आ जाएगी। फिर आप वहाँ पे उस अपना डाटा जो डेटाबेस से रिलेटेड है वो आप इसमें लिख सकते हैं। हाउ टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फील्ड फ्रॉम द टेबल। आपको
टेबल में से एग्जिस्टिंग फील्ड जो है, जो नहीं चाहिए ऐसी फील्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट द टेबल मेनू एंड राइट क्लिक ऑन इट। आपको टेबल मेनू पे जाना है और राइट क्लिक करना है, मुझे मतलब जो टेबल का नेम है वहाँ पे जाना है, टेबल मेनू। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट द डिज़ाइन व्यू ऑप्शन फ्रॉम द गिवन मेनू। इसमें भी आपको क्या करना है, डिज़ाइन मेनू जो है उसको सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन व्यू। उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक होने के बाद फिर क्लिक ऑन द रो विच यू वांट टू डिलीट। फिर वो रो आपको सिलेक्ट करनी है जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आपको टेबल में से निकाल देना है। क्लिक ऑन द डिलीट रो ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स गिवन ऑन डिज़ाइन टैब। फिर आपने उसको सिलेक्ट किया, फिर से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे डिलीट रो का ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड रो एंड चूज डिलीट रो ऑप्शन फ्रॉम रिपीटेड मेनू। आपने राइट क्लिक किया, फिर जो मेनू आया उसमें से आपने डिलीट किया, तो चूज डिलीट रो ऑप्शन फ्रॉम अपीयर मेनू। तो आपका यू कैन सी द डिलीटेड रो फ्रॉम द डिज़ाइन व्यू। तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे डिलीटेड रो नहीं है, वहाँ से डिज़ाइन में नहीं है अवेलेबल। आपको रो इंसर्ट करने के वक्त जिस तरह से यूज़ करना है, जो मेथड यूज़ करनी है वही करनी है, बट ओनली वहाँ पे हम इंसर्ट रो कहा, यहाँ पे डिलीट रो करेंगे। डिफरेंट टेबल प्रॉपर्टीज़। द फॉलोइंग डिस्क्राइब सम ऑफ द फील्ड प्रॉपर्टीज़ दैट आर कॉमनली एडजस्टेड। हम टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट है फील्ड साइज। साइज कैसा होना चाहिए, फील्ड साइज। फॉर टेक्स्ट फील्ड दिस प्रॉपर्टी sets the maximum number of characters that can be stored in the field. टेक्स्ट फील्ड के लिए वहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी सेट होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर वहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने, तो 255 कैरेक्टर हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर नंबर फील्ड्स दिस प्रॉपर्टी सेट द टाइप ऑफ नंबर दैट विल बी स्टोर्ड, लॉन्ग इंटीजर, डबल एंड सो ऑन। हम वहाँ पे नंबर फील्ड में किस तरह से सेटिंग होता है, जैसे कि टाइप ऑफ नंबर होते हैं जो स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर भी कर सकते हैं, फिर डबल भी कर सकते हैं, एंड इस तरह से नंबर हम उसमें से फिल कर सकते हैं। फॉर द मोस्ट डिफिशियंट डेटा स्टोरेज इट इज़ रिकमेंडेड दैट you allocate the least amount of space that you think you will need for the data. You can adjust the value upwards later if you need change. आपको वहाँ पे अपना डेटा जो है वो बहुत सारा डाटा फिलअप कर सकते हैं, मतलब लिस्ट जितनी ज़रूरत हो उतना ही डेटा वहाँ पे लिखिए। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें जो ज़रूरत हो तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट है फॉर्मेट। दिस प्रॉपर्टी सेट हाउ द डेटा इज़ डिस्प्ले। फॉर्मेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम हमारा डेटा किस तरह से देख सकते हैं, डिस्प्ले हो सकता है, वो हमें पता चलता है। इट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल डेटा एज इट इज़ स्टोर्ड इन द 8/14/2015। ये जो लिखा होता है, डेटा होता है, वो एक्चुअल डेटा पे इफ़ेक्ट नहीं करता जो इस तरह से स्टोर्ड होता है। क्रिएट एंड एसेस डेटाबेस फील्ड, यू कैन सिलेक्ट अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट और एंटर द कस्टम फॉर्मेट। अब डेटाबेस फील्ड को आप जिस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो कि पहले ही वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ हो, या फिर एंटर आप दूसरा कस्टम फॉर्मेट वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। देन थर्ड है इनपुट मास्क। यूज दिस प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई अ पैटर्न फॉर ऑल डेटा दैट विल बी एंटर्ड इन दिस फील्ड। ये फील्ड में हमने जितना भी डाटा एंटर्ड किया है उसको वो किस पैटर्न में है वो स्पेसिफाई करने के लिए हम इनपुट मास्क प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल डेटा इज़ एंटर करेक्टली। ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमें ये श्योर करती है कि हमने जो डेटा इसमें फिल किया है वो करेक्ट होगा, एंड दैट इज़ कंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर। और वो उसमें हम जो ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड हो, उतने ही नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हम वहाँ पे फिल करते हैं। फॉर हेल्प अबाउट बिल्डिंग एन इनपुट मास्क, क्लिक एट द राइट साइड ऑफ द प्रॉपर्टी बॉक्स।
अगर हमें हेल्प चाहिए इसमें इनपुट मास्क में कुछ, तो हम लोग उसमें राइट साइड का प्रॉपर्टी बॉक्स हम लोग क्लिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इन दिस प्रॉपर्टी to specify the default value that will appear in the field each time that a new record to added। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं, उस फील्ड में ऐड करते हैं, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ डेट टाइम फील्ड इन विच यू ऑलवेज वांट टू रिकॉर्ड द डेट दैट द रिकॉर्ड वॉज एडेड। जब हमने उसमें कोई भी रिकॉर्ड हमने वो डेट और टाइम वहाँ पे है, तो हमने कभी भी उसमें दूसरा डेटा रखा तो वो डिफ़ॉल्टली वही डेट एंड टाइम उसमें ऐड हो जाती है। You can enter date 0 without the quotation mark as the default value। तो जब आप एंटर करेंगे डेट और ब्रैकेट, ज़ीरो नहीं है ये, डेट और ये कॉल हाँ, तो जब इस तरह से आप करेंगे, डेट लिखेंगे और इस तरह से करेंगे, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे ले लेगा इस कोटेशन में। देन 5 है रिक्वायर्ड। दिस प्रॉपर्टी सेट्स वेदर अ वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड इन द फील्ड। ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है फील्ड में, वो वैल्यू वहाँ पे इज़ रिक्वायर्ड इस तरह से सेट हो जाती है कि वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाती है। इफ़ यू सेट दिस प्रॉपर्टी टू एस SS does not allow you to add a new record unless the value is entered for this field। आपने वहाँ पे वैल्यू अगर एक बार पुट की है तो उसमें आप जो है कुछ और भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो डिफ़ॉल्टली वो वैल्यू ले लेगा। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, fill up the circle of right option with black pen। Which one is the most usable component of MS Access database? MS Access database में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट तो टेबल होता है, उसी में हम कुछ भी वर्क करेंगे। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, फील्ड एंड रिकॉर्ड्स बोथ। उसमें रोज एंड कॉलम भी होते हैं और रोज एंड कॉलम में हम फील्ड एंड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा बोथ। Which kind of data save in one column? Similar, related। तो two both similar type and related type data save in one column। By which we can identify the type of data stored in table? तो data type identify the type of data stored in table। Question 5, which data type is used to represent the monetary value in table? तो करेंसी वैल्यू जो है वो मॉनेटरी वैल्यू होती है, इन टेबल में रिप्रेजेंट करती है। Which data type is used to save data? तो डेट एंड टाइम टाइप is used to save date। Which kind of values is stored in S or no data type? जैसे डेट टाइप में किस तरह से डाटा टाइप इज़ यूज टू सेव डेट, हमें डेट सेव करनी है तो कौन सा डाटा टाइप यूज़ होता है, डेट एंड टाइम। तो उसी तरह से येस और नो डेटा टाइप हमें लिखना स्टोर करना है तो क्या होता है, बुलियन। नंबर 8, व्हाट हेल्प अस टू वैलिडेट द वैल्यूज एंटर्ड इन द फील्ड? तो फील्ड प्रॉपर्टी help us to validate the value entered in the field। Then memo is used to write description, long block of text। तो डिस्क्रिप्शन भी हम उस पर राइट कर सकते हैं एंड लॉन्ग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट भी, तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी। देन बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन गिव अ फिक्स्ड वैल्यू टू ईच रिकॉर्ड? तो वैल्यू और नंबर डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे ले लेते हैं, हम कुछ भी उसमें प्रॉपर्टी फिलअप करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ रिकॉर्ड इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड अ रो और अ इंस्टेंस। हम जो रिकॉर्ड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोज और इंस्टेंस। अ फील्ड इज ऑल्सो
commonly called a column or an attribute. Column को क्या बोलते हैं, field is also commonly called, जो field जो हम उसमें लिखते हैं वही field, उसको attribute कहते हैं. A field data type indicates the kind of data that the field store. fields data type कौन सा होता है, कौन सा टाइप इंडिकेट करता है, तो डेटा field store. A default value is a field property. डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, field property है. यहाँ पे ऑटो numbers that are automatically generated for each record. तो यहाँ पे आएगा auto numbers that are automatically generating for each record. Then true false. Question number 3, true false. Each record contains data about one instance of the table subject. True. Data type set a field's data type in the table view format, not in the field properties pane. True. Third, input mask is used to specify a pattern for all data that will be entered in this field. ये भी है true. Then hyperlink is used to attach different files. False. Required field property sets whether a value is required in this field. ये है true. And the last is a relational database must always have more than one primary key. True. Then question number 4. Match the following. टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा. इनपुट मास्क स्पेसिफाई द पैटर्न फॉर डेटा. इनपुट मास्क में डेटा स्पेसिफाई होता है, डेटा टाइप. प्राइमरी की द आइडेंटिफाई यूनिक वैल्यू फॉर सेम कॉलम. डेटा टाइप ऑफ डेटा इनपुट इन द फील्ड. किस टाइप का डाटा फिल करते हैं उसका टाइप. OLE ऑब्जेक्ट, वर्ड, डॉक्यूमेंट्स. ये हुआ मैच द फॉलोइंग. देन नेक्स्ट है ब्रेन बूस्टर. राइट डाउन विच काइंड ऑफ डेटा टाइप शुड यूज फॉर गिवन डेटा इन फील्ड. ये किस टाइप का डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे 1 2 2 4 5 6 ये नंबर दिख रहे हैं, इसलिए ये नंबर टाइप है, नंबर डेटा टाइप है. देन ABCDEFG ये टेक्स्ट डेटा टाइप है. 10th November 2050 ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप. वर्ड डॉक्यूमेंट्स OLE ऑब्जेक्ट. एंड इमेज फाइल जो है ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट डेटा टाइप. तो यहाँ पे इसके हमने ये यहाँ पे डेटा टाइप लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स गिवन बिलो. ये आपको खुद लिखना है. प्राइमरी की को डिफाइन करना है, फिर डेटा टाइप को डिफाइन करना है, फील्ड प्रॉपर्टी को. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी की, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे. अ प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर इन अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम रिलेटेड टू ईच रिकॉर्ड. इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. देन सेकेंड है डेटा टाइप. अ फील्ड डेटा टाइप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी because it determines what kind of data the field can store. This article describes the data type and other field properties available in SS and includes additional information in a deleted data type reference section. ये मैंने लिखा है बट आपको अपने मन से लिखना है इसकी डेफिनेशन. देन ए फील्ड प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ डेटा एडेड टू दैट फील्ड, लाइक फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट, मास, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर.